देखो यहाँ पर हम कुछ एक चुनिंदा जूम लेंसेज के बारे में बातें करेंगे जो मेरी अपनी पर्सनल फेवरेट है, और कोई बहुत लेंदी या बड़ी वीडियो नहीं, बहुत शॉर्ट वीडियो। यहाँ पर मैं सिर्फ आपको लेंसेज की नेम रिकमेंड करूँगा जो मेरी अपनी पर्सनल फेवरेट लेंस है। आप अपनी बजट का ख्याल रखो, अपनी बजट बाउंड्रीज़ को ध्यान में रखो, अपनी पर्सनल रिक्वायरमेंट्स को ध्यान में रखो, और बिलीव मी कि अगर आप अपने बजट और रिक्वायरमेंट को लेकर क्लियर हो, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन बाइंग अ गुड जूम लेंस, अगर आपने वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी करनी है, आपने स्पोर्ट्स फोटोग्राफी करनी है, उड़ते हुए प्लेन्स की पिक्चरें खींचनी है, या बर्ड्स की, या फिर मूविंग कार्स की, या सनसेट सनराइज की, नाउ इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन बाइंग जूम लेंस एंड हैव अ सर्टेन बजट, आइदर आप एक बिगिनियर हो या आप एक प्रोफेशनल हो, you will have answer in this video. If you are new here, then do consider subscribing to our channel. We need your support. सिर्फ सब्सक्रिप्शन से काम नहीं चलेगा, you have to click on all notification icon, क्योंकि अगर आप ऑल नोटिफिकेशंस पर क्लिक करते हो देन ओनली यू विल गेट आवर ऑल अपडेट, अदरवाइज आपको 2 से 3 या 1% अपडेट मिलेगी। और बिलीव मी, देखो जो सबसे बिगनियर लेंस है ना, वो 20,000 के अंदर मिलती है, और कई लोग इसे कैमरे के साथ और उसी समय परचेस कर लेते हैं। एंड द लेंस इज द सोनीज अल्ट्रा पॉपुलर अमॉन्ग बिगनियर्स, द 55 to 210 mm लेंस। अब ये जो है लगभग 17 से 18 हज़ार, जिस भी रेंज पे या रेट पे आप जिस भी रेट पे आपको मिली है, ये एक डिसेंट कवरेज देती है, बट ये एक APS-C लेंस है, नॉट एप्लीकेबल टू फुल फ्रेम कैमरास। फुल फ्रेम कैमरे में से यूज़ करोगे तो DX क्रॉप लगेगी, यानी कि एक 24 मेगापिक्सल का A7 III कैमरा एक 10 मेगापिक्सल के क्रॉप सेंसर कैमरा जैसा बिहेव करने लगेगा DX मोड में। सो इट इज़ नॉट यूजेबल दैट मच। बट हाँ, जो बिगनियर है, जो चाहते हैं अपनी हाथों को साफ करें, एक जूम लेंस लेकर चाहते हैं कि भैया अगर हम इसमें आगे बढ़े तो अच्छी लेंसेस लेंगे, बट एक ट्राई करें एक जूम लेंस को लेके, तो ट्राई अगर आपने करना है, बजट कम है, 55 से 210 बेस्ट है। देखो अब हम आते हैं 35,000 के रेंज में, ठीक है। अब 30 से 35 या 40,000 20 रेंज से ऊपर आ रहे हैं। तो यहाँ पर जो मैं आपको एक लेंस का नाम बता रहा हूँ वो है टैमरॉन की 70 से 300 mm की लेंस। ये एक फुल फ्रेम लेंस है। फुल फ्रेम कैमरे में इसे यूज़ करोगे तो ऑफकोर्स कॉर्नर शार्पनेस शायद आपको उतनी नहीं मिले, बट देखो बहुत ध्यान से मेरी रिकमेंडेशन पर ध्यान देना। मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ कि ये जो 70 से 300 mm की लेंस है, इसे आपने यूज़ करना है मैक्सिमम क्रॉप बॉडीज़ में, अप टू A6700 कैमरे तक बेझिझक होकर इसे यूज़ करो। 300 mm की रेंज, यानी कि जब आप APS-C बॉडी में लगाते हो लगभग 450 mm की आपको फील्ड ऑफ व्यू मिलती है, फोकल लेंथ इंक्रीज कर जाती, साथ ही साथ में कॉर्नर शार्पनेस की झंझट नहीं। आप ऑलरेडी 1.5x क्रॉप पर काम कर रहे हो क्योंकि आप APS-C बॉडी यूज़ कर रहे हो। मैक्सिमम जो आपकी शॉट्स आएंगी वो शार्प ही रहेंगे, इवन दो अगर आप टेले एंड पर भी इमेजेस कैप्चर करते हो। ऑटो फोकस बहुत ही अच्छा है, मोर और लेस इस लेंस को आप परफेक्टली ले सकते हो। सो दिस इज एन अमेजिंग लेंस एट 35,000, 70 से 300 टैमरॉन, नाम याद रखना, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। मूविंग फॉरवर्ड टू अ हायर रेंज, ठीक है, बजट को थोड़ा बढ़ाते हैं, और देखो अब हम जिस रेंज पे जा रहे हैं वहाँ पर एक बहुत उम्दा लेंस मिलती है सिग्मा की। लगभग 80 से 85 हज़ार का अगर आपका बजट है, नियर अबाउट 80,000 का, तब मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप सिग्मा 100 से 400 mm की लेंस लो ना। 100 से 400 mm की जो सिग्मा की लेंसेज की जो अपर्चर वैल्यू है वो f5 से 6.3 है, बट बिलीव मी इट गिव्स अमेजिंग शार्प इमेजेस भैया। और देखो अगेन ये फुल फ्रेम लेंस है, अगर आप इसे 100 से 400 mm को क्रॉप बॉडी में यूज़ करते हो तो यू विल गेट इक्विवेलेंट फोकल लेंथ अप टू 600 mm। जस्ट इमेजिन जो टेली रीच आपकी जा रही हो 600 mm की जा रही, यूज़ कर रहे हो अगर आप बाई चांस क्रॉप बॉडी में, तो सेंटर शार्पनेस के बारे में सोचो कितनी अमेजिंग आपको रिजल्ट ये लेंस डिलीवर करेगी। सो अगेन देखो मैक्सिमम जो भी स्पोर्ट्स फोटोग्राफर है, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर है, उनको मैं कहता हूँ अगर हो सके तो जितनी भी एंट्री लेवल लेंसेस है, लाख रुपए के नीचे की लेंसेस है या थोड़े से लाख रुपए के ऊपर की भी जो लेंसेस जाती है, अगर आप उनको क्रॉप बॉडीज़ के साथ पेयर अप करते हो ना, यू विल हैव अमेजिंग आउटपुट, बिलीव मी। तो आप सबसे पहले जो कैमरा अपग्रेड करने की सोचते हो कि मैं वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर हूँ, स्पोर्ट्स फोटोग्राफर, मैं कैमरे को पहले अपग्रेड करूँ, नहीं, बिल्कुल नहीं। पहले आप लेंस को अपडेट करो। अगर उसके बाद भी आपको जो आउटपुट आता है उससे आप सेटिस्फैक्ट्री नहीं हो, देन नेक्स्ट यू शुड प्लान टू अपग्रेड योर कैमरा, ठीक है। तो स्पोर्ट्स और वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर को मैं खासकर कह रहा हूँ कि ऑलवेज पुट योर मनी ऑन लेंसेज पर अपने मैक्सिमम पैसे को खर्च करो, देन ओनली यू विल हैव गुड आउटपुट, ठीक है।
बातें क्लियर हो गई ना। अगर बजट थोड़ा सा और फ्लेक्सिबल कर सकते, थोड़ा सा फ्लेक्सिबल का मतलब है अगर आप एक 20-31 तक जा सकते हो तो यहाँ पर एक बहुत धुरंधर लेंस है, वो है सिग्मा की 150 to 600 mm की। ना अब जो हम आप को लेंस के बारे में बता रहे हैं भैया, उसके बारे में थोड़े ध्यान से सुनो, क्योंकि वो है सिग्मा की 150 to 600 mm। भैया आप ये इमेजिन करो, ये भी फुल फ्रेम लेंस है, बट गलती से अगर आपने इसे क्रॉप बॉडी में लगा दिया, इमेजिन द फोकल लेंथ यू आर गेटिंग, इमेजिन द रीच यू आर गेटिंग अप टू 900 mm इक्विवेलेंट फोकल लेंथ। और भैया क्रॉप बॉडीज में सेंटर शार्पनेस जो आएगी, आप खुद अपनी आंखों में बिलीव नहीं करोगे, आप क्या ही खींच लिए। अगेन वन मोर थिंग टू बी नोटेड कि ये जो लेंस है एक सिग्मा की स्पोर्ट्स एडिशन की लेंस है, यानी कि इसकी ऑटो फोकसिंग काफ़ी ज़्यादा फास्ट रहने वाली है। अदर थिंग टू बी नोटेड कि इसके अंदर ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन सिस्टम, भले आपके इसमें पैसे थोड़े ज़्यादा लगे, 1,35,000 लग रहे हैं, बट द थिंग दैट यू आर गेटिंग इज अ मॉन्स्टर जूम लेंस। और ये जो मेगा जूम लेंस है, इसे आपने एक बार गलती से भी परचेज कर लिया, यू विल बी, आपको हर एक बार आपने खुद के शॉट्स देखकर आपके मुंह खुले के खुले रह जाएंगे। सो द थिंग इज दैट आइदर यू आर इंटरेस्टेड इन शूटिंग वीडियोस और आइदर यू आर इंटरेस्टेड इन कैप्चरिंग स्टिल इमेजेस, जब भी आपने वाइल्ड लाइफ की वीडियोस बनानी है या स्टिल इमेजेस आपने कैप्चर करने हैं, आप रेंज को देखो, यू आर गेटिंग 150 to 600। सो अगेन दिस आर माई फेवरेट लेंसेज। ठीक है, आपको कई सारी लेंसेज मिलेगी, आपके जहन में कई सारे सवाल उठेंगे, सर आपने ये ना करके ये रिकमेंड किया, वो ना करके ये किया, बट मैंने जो रिकमेंड किया है वो आपके लिए सही है। और आपने क्या करना है कि बिना दिमाग को इधर उधर लेफ्ट राइट दौड़ाए हुए अगर आप इन लेंसेज पर इन्वेस्ट करते हो, और आपकी स्किल सेट वो सबसे इंपॉर्टेंट रहती है, अगर आपके अंदर थोड़ी बहुत भी स्किल है या आपने लर्न करना है, जितना मैक्सिमम आप लर्न कर सको ऑनलाइन स्पोर्ट्स एंड वाइल्ड लाइफ वीडियोग्राफी देखकर, then you will have amazing output, believe me, with these lenses. These are just marvelous piece of optics. This was my video today. I hope you like it. वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना नहीं भूल जाना। अगेन नए हो तो भैया सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन आइकन क्लिक करना नहीं भूलना, अदरवाइज भैया हमारे चैनल के अपडेट्स आपको नहीं मिलने वाले। थैंक यू वेरी वेरी मच अगेन फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस वीडियो।